हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। सो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या एरर है। सो इट हैज बिकमिंग क्लियर दैट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस द पीपल हैव फेल्ड। इस क्वेश्चन में क्या एरर है? इट हैज बिकमिंग क्लियर। आपको पता है ना कि देखो, स्टार्ट में हम क्या करते हैं, स्टार्ट से पढ़ते नहीं है, बीच में एरर हम ढूंढते हैं, उसके बाद फिर हमको लगता है कि नो एरर है, या फिर कोई और आपको दिख जाता है कि यहाँ पर एरर होगा और आप मार्क करके निकल जाते हो। आप जब भी एरर के क्वेश्चंस करो तो आपको स्टार्ट से स्टार्ट करना है, मतलब सब कुछ एकदम स्टार्ट से देखो, है ना। और स्टार्ट से अपना जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है उसको इंप्लीमेंट करना यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे इट। अब आपको पता है कि इट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सो इट हैज क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ में क्या यूज करते हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो। सो बिकमिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिकम हो जाएगा, यानी बिकमिंग का क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, बिकम। सो इट हैज बिकम क्लियर दैट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस। अब यहाँ अटेम्प्ट्स यहाँ पर हमने क्यों किया है, क्योंकि इट हमारा सब्जेक्ट है और इट हमारा सिंगुलर है, तो इस वजह से यहाँ पर सिंगुलर मेन वर्ब का फिर से हमने यूज कर लिया है अटेम्प्ट्स का, ठीक है ना। सो इट हैज बिकमिंग क्लियर दैट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस द पीपल। पीपल क्या है बेटा, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब। यानी पीपल एंड पुलिस, कहीं भी अगर नाउन है तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब ही आएगा। सो पीपल हैव फेल्ड, हैव यहाँ पर है, मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ भी क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो जब कभी भी आप एरर के क्वेश्चंस करो, स्टार्ट से ही देखो, बीच से मत देखना स्टार्ट करो। एंड आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के टाइम में, जब आप एरर के क्वेश्चंस कर रहे हो तो, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। मैं एक एक करके सारी चीजों को पॉइंट आउट करती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपको अपना नाउन। अब अगर आपने नाउन देखा सेंटेंस में कि आपका नाउन क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाउन और प्रोनाउन जो है, यही ऐसे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपके सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होते हैं। तो आपको सबसे पहले इन्हें देखना है। तो आपको पता है कि प्रोनाउन का जो फंक्शन है वो सेंटेंसेस में फिक्स होता है कि प्रोनाउन का फंक्शन क्या है। लेकिन जो नाउन है ना, इनके कई रूप होते हैं, इनके कई फीचर्स होते हैं नाउन के, है ना। नाउन आपका कभी कभी वर्बल फॉर्म में भी आ जाता है, तो जो वर्बल फॉर्म में नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। मतलब सबसे पहले आप जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो सब्जेक्ट जो भी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, वर्ब पुट करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है आपका एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव का काम है नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो एडजेक्टिव आपको ध्यान में रखना है कि आपने कोई सूटेबल एडजेक्टिव यूज किया है नाउन एंड प्रोनाउन के लिए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जो है ये सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सिंगुलर नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं प्लूरल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब एडजेक्टिव शुड बी सूटेबल फॉर नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका वर्ब है। तो वर्ब आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो वर्ब यूज किया हुआ है सेंटेंस में, क्या वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी कि जो लिंक, जो सेंटेंस का थीम है, जो सेंटेंस का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग यूज किया गया है सेंटेंस में कि नहीं किया गया है, ठीक है ना। फोर्थ आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं बता रही हूँ आपको, एडवर्ब। कई बार होता क्या है कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट वन जो मैं ये पांचवा पॉइंट आपको बता रही हूँ, ये है आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आप जो है, अगर आपने अभी तक अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो आप पढ़ लीजिए प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन यूज किया जाता है और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशंस चेंज होते रहते हैं, तो वो आपको जो है पढ़ करके जाना है। प्रेपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बताइए आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन का तो अपना फंक्शन जो है फिक्स होता है, लेकिन नाउन चेंज होता रहता है। कभी वर्बल नाउन आ जाता है इन्फिनिटिव एंड जेरेंट फॉर्म में, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। सो नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक प्रेपोजिशन को रिवाइज नहीं किया है तो आप पढ़ करके जाइए और सेलेक्टिव पढ़िए। जितने प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रेपोजिशन थे उनको पढ़िए, जितना आपने अपनी मॉक में लगाया था उसको एक बार पढ़ लीजिए, और ये सारी चीजें करके तभी आप जाइए एग्जाम में, ठीक है ना। और नोटिस आपको इन्हीं को करना है। मतलब आप अगर एरर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मोरेवर जो आपके एरर आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, ठीक है। Let's move on to the next question. A raise is important since one had to beat rising prices. A raise is important, यानी सैलरी में जो है वो रेज काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। Since
वन हैड टू बीट, क्योंकि जो है किसी को क्या करना पड़ता है, बीट करना पड़ता है राइजिंग प्राइसेस के साथ में। बीट यहाँ करने का मतलब है, यहाँ बीट का मतलब है कि मैनेज करना पड़ता है, राइजिंग प्राइसेस के साथ क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए रेज इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर अ रेज इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इज क्या हो जाएगा, इज हमारा हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। क्या हो जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। तो ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ में क्या लेते हो, अपने साथ एडजेक्टिव्स लेते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं या फिर स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब। तो ऐसे वर्ब्स जो स्टेटिव होते हैं उनको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, और ऐसे वर्ब जो एक्शन वर्ब होते हैं उनको क्वालिफाई करता है आपका एडवर्ब। तो ये इंपॉर्टेंट आपका एडजेक्टिव है और ये इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अ रेज। अब यहाँ देखो आर्टिकल जब भी आप ए का यूज करते हो तो ए का यूज आप इंडेफिनिट नाउन के साथ करते हो और ए का यूज आप सिंगुलर नाउन के साथ करते हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सिंस वन हैड टू बीट राइजिंग प्राइसेस। अब देखो यहाँ पर सिंस का यूज किया है और सिंस के साथ एक क्लॉज आया हुआ है, वन हैड टू बीट। आपने यहाँ देखा कि आपने सेंटेंस को प्रेजेंट में यूज किया है, तो यहां पर हैड को आप पास्ट में नहीं लेके जाओगे, यहां भी ये क्या होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। और वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ में हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। सो वन हैज टू बीट। अब बेटा ये टू बीट क्या है, तो ये टू बीट है आपका नाउन। टू बीट हमारा नाउन है, कैसा नाउन है, वर्बल नाउन है। इसका ग्रामेटिकल लैंग्वेज क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है ना, इन्फिनिटिव है, ये आपका वर्बल नाउन है। सो वन हैज टू बीट राइजिंग प्राइसेस। तो ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है अभी। A raise is important since one has to beat, क्योंकि वन क्या है, सिंगुलर है और सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो यहां पर हैज होगा, ठीक है ना, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। We are committed in providing you a safe and comfortable travel experience. So इस क्वेश्चन में क्या एरर है, we are committed, so we pronoun प्लूरल प्रोनाउन, सो आर आप इसके साथ में वर्ब यूज करेंगे। अब देखो यहां पर जो है, जो एरर है आपका वो प्रेपोजिशन को लेकर के है। कमिटेड इन आपने कई बार यूज भी किया होगा, कमिटेड इन, बट ये रॉन्ग है। क्या होता है, करेक्ट क्या होता है, कमिटेड टू। तो यहां पर इन के प्लेस पर आप क्या यूज करोगे, कमिटेड टू प्रोवाइडिंग। अब देखो ये जो कमिटेड टू प्रोवाइडिंग यू अ सेफ एंड कंफर्टेबल ट्रेवल एक्सपीरियंस, क्या कोई दिक्कत और है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ प्रेपोजिशन अपना ध्यान में रखना था, कमिटेड टू। याद से कमिटेड के साथ में क्या होता है आपका टू प्रेपोजिशन आता है, इन प्रेपोजिशन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Most of us have a desire to create wealth in the shortest period in time. Most of us, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं, have a desire, जो desire होता है हर किसी के पास में, to create करना wealth in the shortest period in time. आप चलिए अब यहां से स्टार्ट करेंगे, हम एक एक सेक्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। Most of us, so most of us, यहां पर देखिए प्लूरल आपका वर्ब आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो मोस्ट है ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ पीपल, है ना, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। सो हैव यहां पर आप वर्ब यूज करोगे, हैव अ डिजायर। डिजायर क्या है आपका, नाउन है, तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आर्टिकल का यूज करोगे। टू क्रिएट आपका क्या है, इन्फिनिटिव है। सो वेल्थ इन द शॉर्टेस्ट पीरियड इन टाइम। देखो यहाँ पीरियड इन टाइम नहीं होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो एरर था वो था आपके सी पार्ट में, पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आ जाओ, इंट्रिग्ड बाय दिस प्रॉब्लम आई बिगिन सर्च फॉर अ सोल्यूशन। आई बिगेन सर्च फॉर अ सोल्यूशन। इंट्रिग्ड मतलब होता है परेशान हो जाना, सो इंट्रिग्ड बाय दिस प्रॉब्लम। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि इंट्रिग्ड के साथ में बाई आपका आता है, बाई प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। सो इंट्रिग्ड बाय दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से परेशान होकर के, आई बिगेन मैंने शुरू किया, सर्च। अब ये जो बिगेन है ना, ये आपका क्या है, ये बिगेन आपका है वर्ब, ठीक है ना, वर्ब। सो अब इसके साथ में आप क्या यूज करेंगे, नाउन यूज करेंगे, नाउन यूज करेंगे। अब इसके साथ में क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। बट इस बिगेन के साथ में आपको वर्बल नाउन यूज करना है, यानी कि आप 2 + V1 का यूज करेंगे, ठीक है ना।
मतलब बिगेन के साथ में या बिगिन के साथ में या बिगन के साथ में हमेशा 2+V1 आता है, इस बात को याद रखेंगे आप। सो आई बिगेन टू सर्च फॉर अ सोल्यूशन, आई बिगेन टू सर्च फॉर अ सोल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर आपका होना चाहिए आई बिगेन टू सर्च, याद से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, बैंकिंग के भी एग्जाम में आया हुआ है। बिगेन के साथ में सर्चिंग आ गया, लेकिन सर्चिंग नहीं, इन्फिनेटिव होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, यानी कि टू सर्च फॉर अ सोल्यूशन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन में आपका एरर था। नेक्स्ट, देयर इज समथिंग स्टोर्ड इन फॉर एवरीवन। स्टोर्ड इन का मतलब होता है, चलिए यहाँ बताइए क्या एरर है इस क्वेश्चन में। There is something stored in by everyone. So देखो यहाँ क्या है ना कि इन स्टोर का मतलब होता है, चलिए ये एक आपका फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन स्टोर मीन्स होता है there is something for future for everyone, मतलब भविष्य के लिए, कोई सबके लिए कुछ ना कुछ है, इसके लिए हम बोलते हैं इन स्टोर, मतलब भविष्य में किसी सभी के लिए कुछ ना कुछ है, स्टोर है। सो देयर इज समथिंग इन स्टोर, ना कि स्टोर्ड इन, ये आपका रॉन्ग फ्रेज है। इन स्टोर, देखो ये भी आपका प्रेपोजिशन का ही एरर, इसको भी समझा जाएगा कि प्रेपोजिशन आगे पीछे कहां पर यूज हम करें। सो इन स्टोर फॉर एवरीवन, सो आपका जो एरर था दैट इज इन बी पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी माइट सप्लाई सो मच एविडेंस इन ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सो मेनी वेज। वी माइट सप्लाई सो मच एविडेंस इन ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सो मेनी वेज, क्या एरर है इस क्वेश्चन में? चलिए क्या एरर है इस क्वेश्चन में बताइए। देखिए यहां पर वी माइट सप्लाई, आपको पता है दिस माइट इज अ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सो मच एविडेंस। अब देखो एविडेंस आपका है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको एविडेंसेस नहीं करना है, एविडेंस ही रहने देना है, और मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, सो एविडेंस इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। सो मच एविडेंस इन ट्राइंग, यहां पर आपकी दिक्कत है, यहां देखो सो मच एविडेंस ट्राइंग होना चाहिए, यहां पर जेरेंड आप यूज करेंगे, ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन सो मेनी वेज। आपका जो एरर था वो था आपका सेकेंड पार्ट में, सो मच एविडेंस ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है ना, यहां पर ट्राइंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, वी होप डिवोटीज विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड गेट स्पिरिचुअली बेनिफिट, क्या एरर है इस क्वेश्चन में? वी होप, अब यहां पर अगर होप्स होता तो दिक्कत हो जाती, तो ध्यान में ये चीजें रखनी है आपको कि वी आपका प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, सॉरी प्लूरल वर्ब आएगा, एंड डिवोटीज विल, सब कुछ टेंस जो है आपका फ्यूचर में है, फ्यूचर के में मतलब फ्यूचर में टेंस है, तो विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पार्टिसिपेट का यूज करोगे। इन द इवेंट, किसी पर्टिकुलर इवेंट की बात हो रही है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है, इन द इवेंट, और बड़ा सा इवेंट है तो यहाँ पर इसलिए हमने इन प्रेपोजिशन का यूज किया है, ठीक है ना। अगर इवेंट का एड्रेस बताया होता तो एट द इवेंट हो जाता, बट यहाँ पर इवेंट में कोई एड्रेस नहीं बताया गया, तो इसलिए इन द इवेंट एंड। अब आगे जब भी हम एंड का यूज करते हैं इसका मतलब इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसी सेंस में। अगर कोई जैसे फर्दर कोई अगर इंफॉर्मेशन आपकी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, मतलब अगर सेंटेंस में दो क्लॉज हैं और दोनों ऑपोजिट हैं तो उसको हम बट से कनेक्ट करते हैं, बट अगर सेंटेंस के दो क्लॉज आपके सेम सेंस के हो तो हम एंड से कनेक्ट करते हैं। सो एंड गेट स्पिरिचुअली बेनिफिट, ये जो बेनिफिट है ना ये आपका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बेनिफिट इज नाउन, बेनिफिट इज अ नाउन। सो अगर ये नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच करेगा? एडजेक्टिव करेगा ऑब्वियसली। तो ये स्पिरिचुअली क्या है? स्पिरिचुअली इज एन एडवर्ब, स्पिरिचुअली इज एन एडवर्ब, तो यहां से एडवर्ब को हटाओ, इसको आप एडजेक्टिव फॉर्म में ले आइए, तो यहां होना क्या चाहिए था? स्पिरिचुअल होना चाहिए था। स्पिरिचुअल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है ना, स्पिरिचुअल इज एन एडजेक्टिव। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यानी जिस पार्ट में आपका एरर था दैट इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ लॉट ऑफ एफर्ट्स मे फेल लाइक दे आर गोइंग अननोटिस्ड, किस पार्ट में एरर है बताइए? अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, काफी ज्यादा एफर्ट्स हुए। अब अ लॉट ऑफ के साथ में आपका जो नाउन होगा अगर वो काउंटेबल है तो उसे प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे आप, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे आप। मे फेल लाइक, मे फेल लाइक, ये मे क्या है? मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ में आपको एक बात पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मॉडल वर्ब के साथ में आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? बी प्लस, यानी मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे ये जो फेल है ना ये क्या है? हमारा सेकेंड थर्ड फॉर्म का वर्ब है,
इस फेल को हटाइए, यहां पर क्या करिए आप यूज फील करिए, ठीक है ना। A lot of effort may feel like they are going to unnoticed. They are going to unnoticed, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे बहुत सारे एफर्ट जो है वो अननोटिस्ड जा रहे हैं। एक चीज और है गाइस, ये बहुत ध्यान में रखिएगा इसको, फील लाइक, फील लाइक के साथ जो भी वर्ब आता है वो वर्ब आपका आईएनजी फॉर्म में आता है। आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, मेरा आपसे बात करने का मन है, तो फील लाइक के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एरर जो था गाइस आपके सेकेंड पार्ट में था। नेक्स्ट, travel blogging is hardly work and will earn you nothing in the first few years. क्या इस क्वेश्चन में एरर है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग। ट्रेवल ब्लॉगिंग इज, अब ब्लॉगिंग है ना, ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग आपका यहाँ पर ये काउंटेबल है, ब्लॉगिंग काउंटेबल है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे। ये जो हार्डली है दैट इज एन एडवर्ब, ये आपका एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है? नेगेटिव एडवर्ब है। तो अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस को किस तरह से हमें इसे यूज करना है, क्या इसे नेगेटिवली यूज करना है या पॉजिटिवली यूज करना है। सो ट्रेवल ब्लॉगिंग इज हार्डली वर्क्स, मतलब ये जो ट्रेवल ब्लॉगिंग है ये बहुत मुश्किल से काम कर पाता है ना। हार्डली वर्क नहीं होगा, हार्डली वर्क्स मतलब बहुत मुश्किल से जो है टॉप पर पहुंचता है या बहुत मुश्किल है इसको करना। एंड विल अर्न यू नथिंग, एंड विल, हाँ एक चीज और है, यहां से इज हटा देंगे आप, यहां से इज हटा देंगे, इसकी कोई नीड नहीं है। ट्रेवल ब्लॉगिंग हार्डली वर्क्स, मतलब ट्रेवल ब्लॉगिंग जो है बहुत ही मुश्किल से काम करता है। एंड विल अर्न यू नथिंग इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स, अब पहले कुछ सालों में आप थोड़ा कम अर्न करते हो। तो यहां देखेंगे इज का यूज ना यहाँ सुपरफ्लुअस हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस को हमें इनडेफिनिट फॉर्म में लेके जाना है, सेंटेंस को इनडेफिनिट फॉर्म में लेके जाना है, तो यहाँ पर इज की हमें कोई नीड नहीं है। सो एरर इज इन फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, सो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। योर हस्बैंड डिसलाइक्स योर सेंस ऑफ फैशन, डज ही। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ करके जाइएगा, इवन आपको इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है। कई क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं मैक्सिमम, तो आपके इंप्रूवमेंट आराम से निकल जाएंगे। और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, अब क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाते रहिए, है ना। मॉक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जो भी सिनोनिम एंटोनिम आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते रहिए, प्रेपोजिशंस को रिवाइज करते रहिए, यही सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हम, योर हस्बैंड डिसलाइक्स, आपका जो हस्बैंड है ये क्या है भाई? हस्बैंड यहाँ देखो सिंगुलर है भाई, तो यहाँ पर डिसलाइक्स हो जाएगा। योर सेंस ऑफ फैशन, आपका जो सेंस ऑफ फैशन है, अब यहाँ पर ये आपका जो है ये क्वेश्चन टैग है, क्या ये क्वेश्चन टैग आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या इसको हमें इंप्रूव करने के लिए एक ऑप्शन से कोई एक हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बताइए क्या होगा, क्या करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता क्या है, बस दो ही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना होता है। अगर सेंटेंस आपका जो है नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे सेंटेंस आपका क्या है? पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस में आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसको आपसे रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब डजंट ही आप डज ही के प्लेस पर यूज करोगे। नेक्स्ट, my daughter is as tall as or maybe taller than my son. So my daughter is as taller as या is as tall, is almost equal tall या no improvement। बताइए इस क्वेश्चन में क्या हमें कोई इंप्रूव करने की जरूरत है, कोई इंप्रूवमेंट करने की नीड है हमें? My daughter is as tall as or maybe taller than my son। यहां देखिए जब भी आप as और as से कंपेयर कर रहे हो तो जो भी एडजेक्टिव या जो भी एडवर्ब यहां पर आप यूज करोगे वो एडजेक्टिव में एडवर्ब आपका पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। सो माय डॉटर इज एज टॉल, ये जो टॉल है आपका ये एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री में यूज किया गया है। एज का यूज आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में करते हैं। एज का यूज यानी एज whenever you use as in a sentence, so that sentence can be used in negative or in positive form, ठीक है ना। और ये हम कंपेयर करने के लिए करते हैं। सो माई डॉटर इज एज टॉल एज और मे बी टॉलर देन माई सन। इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट करने की हमें नीड नहीं है। आप कई बार होता क्या है, कई बार मैं बताती हूँ कि सेंटेंस में एरर कहां से बनता है। कई बार होता क्या है कि एज के साथ में सो आ जाता है, यही आपका एरर बनता है कई बार एग्जाम में। और यहाँ पर आपका जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है वो कंपैरेटिव डिग्री का आ जाता है या फिर सुपरलेटिव डिग्री का आ जाता है, तो यही आपका एरर बनता है कई बार, ठीक है ना, ध्यान से। और कई बार होता क्या है, ये तो फर्स्ट एरर यहाँ से बनता है इस कॉन्सेप्ट से, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका सो एज पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर दिया जाता है, यही एरर है। सो एज का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है,
सो एज का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है और एज का यूज नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में होता है, ठीक है ना। सो एरर हमारा यहाँ कोई नहीं है, आई मीन हमें यहाँ कोई इंप्रूवमेंट करने की नीड नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंस 1975 देयर वाज नो वोल्केनिक इरप्शन। अब आपको इस पार्ट को इंप्रूव करना है, यानी कि वॉच के प्लेस पर आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे। सो लेट्स सी। सिंस 1975 से अब तक की अगर हम बात कर रहे हैं, इट मींस कि जो सेंटेंस होगा वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, और अब तक की बात कर रहे हैं इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। सो यहाँ देखो, आपको एक चीज बता दूं मैं कि सिंस के साथ जब भी आप टाइम यूज करते हो तो वो टाइम आपका पास्ट का होता है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और पास्ट से पॉइंट ऑफ टाइम तक की बात आप प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो, तो वॉच का यूज करना नहीं है। और इज आर तो होने से रहा, क्योंकि हमने टाइम मेंशन किया हुआ है, तो टाइम मेंशन करते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि कुछ चीजें, कुछ एक्शन हमारा परफेक्ट है, यानी कुछ एक्शन हो चुका है, और कुछ हमारा कॉन्टिन्यूअस है। हम पास्ट को अगर प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं तो सेंटेंस आपका होता है परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, देयर हैव बीन नो वोल्केनिक इरप्शंस। अब यहाँ देखेंगे, हैव बीन का यूज हमें इस वजह से करना है क्योंकि ये जो हमारा नाउन है, ये नाउन प्लूरल है। ये नाउन क्या है? ये नाउन प्लूरल है, ठीक है ना। तो इस वजह से हैव का यूज होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि देयर के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल दोनों तरह के वर्ब्स आप यूज करते हो डिपेंडिंग ऑन द फर्दर सब्जेक्ट, यानी कि आने वाला जो सब्जेक्ट हमारा जैसा भी होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम देयर के बाद वर्ब यूज करेंगे। और इट के साथ कॉन्सेप्ट क्या है कि इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जॉइस कुड नॉट हेल्प क्राइंग। अब इस क्राइंग को इंप्रूव करने के लिए कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे? क्राई, टू क्राई, या बट क्राइंग, या नो इंप्रूवमेंट एट ऑल? आप मुझे आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जॉइस कुड नॉट हेल्प बट क्राइंग, यहाँ पर बट क्राइंग होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब जॉइस अपने आप को रोने से रोक नहीं सका, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए। I met a gentleman who I believe to be a actor. अब आपको यहाँ इस पार्ट को इंप्रूव करना है, और आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि टू बी आ एक्टर, हम कहते हैं ना, यू वांट टू बी आ एक्टर, तो ये आपको लगेगा कि करेक्ट है। बट यहाँ आपको इंप्रूवमेंट आपको देखना है, तो करेक्ट इंप्रूवमेंट इसका क्या होगा? आपके सामने है who I believe is an, whom I believe is a, who to my belief must be, या नो इम्प्रूवमेंट। अब आपको ये गेस तो हो गया होगा कि मैम ने इतना बोला तो इम्प्रूवमेंट हमें करना ही करना है, बट एग्जाम टाइम में कैसे आप दिमाग लगाओगे? एग्जाम टाइम में आपको बहुत सारे ऐसी चीजें, ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे क्वेश्चंस में, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे अगर आप, तो एक्टर का यूज किया गया है। एक्टर क्या है? नाउन है। नाउन ये आपका कैसा है, कैसा साउंड जा रहा है इसका? तो इसका जो साउंड है वो वोवेल है। एक्टर है ना, वोवेल साउंड है। तो वोवेल साउंड के साथ आप एन आर्टिकल का यूज करते हो, आ आर्टिकल नहीं होता है। वोवेल साउंड के साथ आप एन आर्टिकल का यूज करते हो, तो इसलिए तो आपको लगेगा कि ठीक है, अब इसमें इंप्रूवमेंट हमें करना ही करना है। अदरवाइज आपको लगता तो आप करेक्ट करके आगे निकल जाते, ठीक है ना। तो इसमें इंप्रूवमेंट हमें करना ही करना है, तो इसका मतलब कि नो इंप्रूवमेंट हटा देते हैं, है ना, नो इंप्रूवमेंट हटा देते हैं। और अब हम आते हैं सी ऑप्शन पर। मस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हमें जब किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करना होता है, सो वी नीड एन आर्टिकल, हमें एक आर्टिकल की नीड होती है, तो सी ऑप्शन भी यहाँ से हट जाएगा, और ये ए ऑप्शन भी यहाँ से हट जाएगा। एन आर्टिकल एक ही ऑप्शन में है, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपको जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का या फिर आपको एरर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हो, तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखो, कुछ ना कुछ क्लू आपको जरूर मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वैसे भी टू बी अ एक्टर नहीं होगा, टू बी इज एन एक्टर होगा, ठीक है ना, इज एन एक्टर होगा। वैसे भी ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग ही था। नेक्स्ट, long after you have done talking maintain good eye contact. long after, बहुत दिनों के बाद, you have done talking maintain good eye contact, आपने बहुत अच्छा आई कांटेक्ट अपना जो है बना लिया है बात करने में। तो क्या इस पार्ट को इंप्रूव करने के लिए आप करेंगे? क्या आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे? आई वॉज टॉकिंग, यू आर डन टॉकिंग, यू एम टॉकिंग, या नो इंप्रूवमेंट? बहुत आसान क्वेश्चन है, 2018 का ये भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने उसमें से भी ले लिया था आपका। सो एक क्वेश्चन आपका 2017 का भी था। तो 17 और 18 के क्वेश्चंस, और कहने का तो है कि भाई 17 के क्वेश्चंस तो काफी टफ आए हुए थे। हाँ, वो टफ थे, वो ट्रिकी थे, एक्चुअल में
वो ट्रिकी थे इस तरह के क्वेश्चंस की तरह कि आपको ट्रिक से भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत बार कॉन्सेप्ट याद करने से क्वेश्चंस करेक्ट नहीं होते हैं, बहुत बार ट्रिक लगाने से भी क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि वैसे तो आपको लगता है कि सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन आपको यहाँ ट्रिक ये लगाना है कि इसका वोवेल साउंड है तो एक ही जगह पर आपको एन का यूज करना है। आगे बढ़ेंगे हम। लॉन्ग आफ्टर यू हैव डन टॉकिंग, आपको पता होना चाहिए यहां पर लॉन्ग आफ्टर यू हैव डन टॉकिंग मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, क्योंकि जब हम कोई जनरल फैक्ट बता रहे होते हैं या किसी से कोई एक स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस स्टेटमेंट को पास्ट में कर दो। आपने देखा कि इंप्रूव करने के लिए भी जो हमें पार्ट दिया गया है वो भी प्रेजेंट में है, तो जरूरी नहीं है कि इसको हम पास्ट में यूज करेंगे। तो आई वॉज टॉकिंग हटा दो, यू के साथ एम का यूज होता नहीं, इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यू आर डन टॉकिंग, मतलब आपका जो आपका आई कांटेक्ट है वो काफी अच्छा हो गया है। नेक्स्ट, द फॉरेन मिनिस्टर said that maintaining cordial relations with our neighbor becomes the key। तो becomes the key को आपको जो है हाईलाइट कर दिया मैंने, इसी को इंप्रूव करना है। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? होल्ड द की, ब्रिंग्स द की, इज द की या नो इंप्रूवमेंट? बताइए। द फॉरेन मिनिस्टर सैड, फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं द मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशंस विद आवर नेबर, मतलब जो हमारा हार्दिक रिलेशन होगा हमारे नेबर्स के साथ में, वो हमें हमारा की होगा, हमारी वो चाबी होगी आने वाले टाइम में किसी भी काम को करने के लिए। तो क्या यहाँ इस पार्ट को इंप्रूव करने के लिए आप यूज करेंगे होल्ड द की, ब्रिंग्स द की, इज द की या नो इंप्रूवमेंट? अब आप देखेंगे यहाँ पर बिकम्स द की, आर नेबर बिकम्स द की, क्या ये सही लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इज द की। बट यहाँ अगर बिकम की जगह पर होल्ड्स होता, होल्ड्स, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता, होल्ड्स द की भी आपका करेक्ट हो जाता। तो यहाँ आपको लगेगा कि मैम आप बिकम्स आप क्यों कर रहे हो? बिकम्स मतलब आप बिकम्स को हटा करके आप होल्ड्स और इसका यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, द फॉरेन मिनिस्टर said that maintaining cordial relations with our neighbor, जो कॉर्डियल रिलेशन होगा हमारे नेबर के साथ में, वो हमारा, अब यहाँ देखो ये आपका जो है ना, दिस इज सिंगुलर नाउन, नेबर्स नहीं है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी, लेकिन ये बिकम्स यहाँ पर जो वर्ड है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। बिकम जो वर्ड है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, इस तक ही या होल्ड्स तक ही आपका हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। दोस दिवाली सेलिब्रेशंस वाज वंडरफुल, जो दिवाली के सेलिब्रेशंस थे वो काफी अच्छे थे। तो वॉच है यहाँ पर, आप देखेंगे ध्यान से, वॉच क्या है आपका पास्ट में यूज किया गया है, और दिवाली तो एक ही है ना, एक ही दिवाली की बात कर रहे हो। तो दोज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो प्लूरल नाउन के साथ में यूज किया जाता है। दीज एंड दोज आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लूरल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। यहाँ तो एक ही दिवाली की बात हो रही है, तो दैट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यानी कि दोज के प्लेस पर आप दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, रमन एज वेल एज अमर डैश कमिंग, इस आर को इंप्रूव करना है तो फिर क्या करेंगे? गाइस देखिए, ये जो आपका एज वेल एज है ये आपका है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन है। तो गाइस अगर कभी भी आप दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ कनेक्ट करते हैं, अगर कभी भी दो नाउन प्रेपोजिशंस के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपका जो फर्स्ट नाउन है दैट इज कंसीडर्ड द मेन सब्जेक्ट, इसी को मेन सब्जेक्ट ही कंसिडर किया जाता है। बाकी जो सेकंड वाला होता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एज वेल एज इज योर फ्रेजल प्रेपोजिशन, ये क्या है आपका? फ्रेजल प्रेपोजिशन है। तो इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो है अमर। अब सब्जेक्ट, अब कभी भी सेंटेंस में आपको वर्ब इंसर्ट करना है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करना है। रमन इज योर रियल सब्जेक्ट, योर मेन सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर है, तो आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इट मींस द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी दो नाउन्स, अगर कभी भी दो नाउन्स आपके एज वेल एज, अलोंग विद, है ना, अलोंग विद, या फिर आपने दो नाउन्स को कनेक्ट किया हुआ है टुगेदर विद, इन एडिशन टू, अगर दो नाउन्स आपके इन फ्रेजल प्रेपोजिशंस के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो आपका जो फर्स्ट नाउन होगा उसी को ही रियल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। चलिए मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको कभी भूले ना। एज वेल एज, along with, rather than, in addition to, together with, and not, and
नॉट। इनके साथ अगर आपने दो सब्जेक्ट कनेक्ट किया हुआ है तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। सो गाइस, ये हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं आपके एसएससी मेंस के एग्जाम में। तो आप इनको देखिए, शेयर करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइस।